ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑन मंडे, जो कि कब देखा गया, मंडे को एक ड्रामेटिक खौफजदा करने वाली एस्केलेशन वो देखी गई ऑन मंडे। तो सबसे पहले आप देखें कि ये इस सेंटेंस में पूरे में हमारा सबसे जो वरिंग ट्रेंड है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड है जो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड वेयर इन पाकिस्तान नॉर्थर्न एरियाज, जो कि नॉर्थर्न एरियाज हैं ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड। इसमें अब जब वर्ब से पूछेंगे कहाँ पे हुआ है तो वेयर का आंसर पूछेंगे तो वो आपका जवाब देगा इन पाकिस्तान नॉर्थर्न एरियाज। और टाइम का पूछेंगे कि व्हेन ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स मंथ्स, ठीक है, सेवरल मंथ। साथ क्या देखा, अ ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑन मंडे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह आपने सेंटेंस को ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, फिर आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। इन अ ब्रेजन डे टाइम, अब जो ये ब्रेजन लिखा है ये भी आप देखें तो इसके पहले एक आर्टिकल रखा और आर्टिकल के बाद ये जो ब्रेजन आया है ये हमारा एडजेक्टिव बनेगा और एडजेक्टिव के बाद ये हमारा अटैक के लिए लिखा आ अटैक, ब्रेजन और डे टाइम, ये डे टाइम और ये जो ये हमारे क्या बता रहे हैं एडजेक्टिव की फॉर्म ले रहे हैं। और इन अ प्रेजेंट डे टाइम में ये जो हमारा बन रहा है ये प्रपोजिशन फ्रेज बन रहा है। मास्क किया, गन मैन शूट, जो कि गन मैन था उसने मास्कड किया हुआ था, शूट डेड 4 फीमेल्स वोकेशनल ट्रेनिंग्स ट्रेवलिंग इन अ वैन नियर मीर अली। तो मीर अली कहाँ पे है वो उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कामा लगा के, नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, जब फुल स्टॉप आ जाए तो फिर आपने रुकना है और स्टेंस को मज़ीद समझना है। मास्कड है जो ये अब आपने इसको वर्ब नहीं कंसीडर करनी, ये हमारा पार्टिसिपल है और ये पार्टिसिपल लिखा हुआ है गन मैन के लिए, गन मैन शूट। अब ये जो शूट है ये हमारा क्या काम करेगा, ये वर्ब है हमारा, ठीक है। मास्कड गन मैन शूट किया था, डेड और मार दिया 4 फीमेल्स वोकेशन ट्रेनिंग्स ट्रैवलिंग, जो कि फीमेल्स वोकेशन ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करती थी वो ट्रैवलिंग कर रही थी इन अ वैन नियर मीर अली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब ये है। इसके बाद हमारा ये किसको मारा गया, किसको डेड किया गया, वो 4 फीमेल ट्रेनिंग है जो कि क्या कर रही थी, ट्रैवलिंग कर रही। हु ट्रैवलिंग, आर ट्रेनर्स हु आर ट्रैवलिंग इन अ वैन नियर मीर अली नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट। वाइल, जबकि इसी दौरान द ड्राइवर वाज इंजर्ड, ड्राइवर जो था वो क्या हो गया, इंजर हो गया था। कब हुआ था, इसी दौरान। अनदर ट्रेनर इस्केप्ड अनहर्ट, और एक और जो ट्रेनियर था वो क्या हो गया, भाग निकला, अनहर्ट, बिला किसी तकलीफ़ के या कोई हर्ट महसूस किए। दी विक्टम से, जो ये विक्टम से यानी कि ये विक्टम है जो ये नाउन है और विक्टम्स वो हैं जो टारगेट किए गए थे। वर है जो ये हमारा क्या है, वर्किंग है जो ये अब पास्ट है, जो अब पास्ट में की बात कर रहा है। ये प्रीवियस हमने जितने 2 सेंटेंस पढ़े हैं और अब उसको कंटिन्यू कर रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। द विक्टिम्स प्लूरल है तो वर लगेगा। काम कौन सा कर रहे हैं तो वर्किंग, ठीक है। तो वो क्या कर रहे, द विक्टिम्स वर वर्किंग, जो टारगेट किए गए थे वो काम कर रहे थे फॉर अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन बन्नू टू इम्पार्ट करते हैं, स्प्रेड करना, नॉलेज को गेन करने के भी मुताबिक। तो वो क्या कर रहे थे, नॉलेज को स्प्रेड कर रहे थे। स्किल डेवलपमेंट टू लोकल वूमेन, तो वो जो लोकल वूमेन थी उनको स्किल प्रोवाइड कर रही थी, उनको इम्पार्ट कर रही थी कि उन्होंने कैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए उनको डेवलप कर रही थी। कोइंसिडेंटली हादसाती तौर पर, जिसको हम ये बोलते हैं हैपनिंग इन द सेम टाइम, जब ये इंसिडेंट हुआ, द अटैक टुक प्लेस, जब ये अटैक लिया गया प्लेस ऑन द 4th एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद that followed on the heels of the kinetic operation that had successfully destroyed the terrorist infrastructure in the tribal areas, ठीक है। दी अटैक टुक प्लेस, तो ये जो हमला हुआ ये उस टाइम हुआ है जबकि रद्दुल फसाद की 4th एनिवर्सरी है जो वो बनाई जा रही थी। अब इसको मज़ीद ब्रेक करेंगे। ऑन द 4th एनिवर्सरी, टुक तब हुआ है जब ऑन द 4th एनिवर्सरी थी, किसकी एनिवर्सरी थी, द लॉन्च ऑफ द ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ठीक है, जो कि
ऑपरेशन रद्दुल फसाद है जो वो टेररिस्ट को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। दैट फॉलोड ऑन द हील्स, और जो कि फॉलो कर चुका था ऑन द हील्स ऑफ द काइनेटिक ऑपरेशन दैट हैड बीन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ट्राइबल एरियाज। ये जो ऑन द हील्स है ये अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ईडीएम का काम कर रहा है, और ईडीएम का यहाँ पे मतलब है द फॉलोइंग क्लोजली, ठीक है, जो ज़्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं उनको, द काइनेटिक बढ़ते हुए ऑपरेशन को, दैट हैड सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय, जो कि क्या कर चुके थे, हैड डिस्ट्रॉय। अब ये जो ये आपको पता है कि कौन सा टेंस में लेके जा रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, हैड है जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारे पास्ट पार्टी परफेक्ट में लेके जा रहा है, और सक्सेसफुली इसका एडवर्ब है, ठीक है। द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ट्राइबल एरिया अब बेस्ड मेनली ऑन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अब ये जो बेस्ड मेनली ऑन इंटेलिजेंस ऑपरेशन, अब ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है ऑपरेशन जो हमने किया रद्दुल फसाद में, वो कैसा ऑपरेशन था, ज़्यादातर बेस करता था इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। रद्दुल फसाद टैकल करता था कि उसको काउंटर कर रहा था, उसको मैयर कर रहा था दी टेंटेकल्स ऑफ मिलिटेंसी। टेंटेकल से यहाँ पे मुराद है जो इन्फ्लुएंस हो रहा था, जो बढ़ रहे थे टू आर लार्ज प्लेस, उसको टेंटेकल बोलते हैं। और यहाँ पे टेंटेकल है जो इससे पहले दी लगा और दी आर्टिकल है, तो ये यहाँ पे आप नॉन कंसीडर करेंगे, और कौन सा नॉन है, ऐसे लिखा हुआ, तो ये प्लूरल नॉन है, ठीक है। और मिलिटेंसी, कौन सी मिलिटेंसी, दैट मिलिटेंसी, ये दैट जो लगा मिलिटेंसी के लिए लिखा है, हैड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। ये जो मिलिटेंसी थी, यानी कि ये जो खौफ हरासत जो फैला हुआ था दहशतगर्दों ने, वो फैल चुका था, स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्रीज़, वो कंट्री में हर जगह फैल चुका था। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे, जब मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर DGICBR कौन है, जो कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, दैट मोर देन 375,000 IBO अभी आपने पढ़ा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ठीक है, ये है जो लगा है किसके लिए, इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन के लिए वो कंडक्ट किए गए, यानी कि वो हैड बिन कैरिड, यानी कि जो काम कंप्लीट हो चुका है, और ये ऑपरेशन है जो ये खुद नहीं हुए थे, ठीक है, हैड बिन कैरिड, इनको किसी और ने किया था, तो इस वजह से ये किस में जा रहे हैं, ये पास्ट पार्टी सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पैसिव वॉइस में जा रहा है, ठीक है। तो ये किस में जा रहा है, ये पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने इसको रीड करना है, आउट इन पाकिस्तान, कैरिड आउट है ये जो है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इन पाकिस्तान, ओवर, कब, इन पाकिस्तान में, ओवर द पास्ट 4 ईयर, ओवर यहाँ पे लगा है, तो ये पूरा जो हमारा टाइम पीरियड पास्ट 4 ईयर, इसको क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। टू कर्ब द अर्बन, और जो हमारे कौन थे, अर्बन टेररिज्म एंड डिसमेंटल रिमेनिंग द मिलिटेंट नेटवर्क, ठीक है। तो क्या करना है, टू कर्ब करना है, ख़त्म करना है, किसको ख़त्म करना है, टेररिज्म एंड डिसमेंटल, और इनको बिल्कुल टखनों के नीचे ले आना है, रिमेनिंग मिलिटेंट नेटवर्क, जो बाकी बचे थे नेटवर्क, उनको भी हमने किस में लेके आना है, उनके अपने टखनों के ऊपर लेके आना है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा क्या हो गया, ऐसे अपने सेंटेंस को तोड़ना है, हर सेंटेंस को आपस में रिलेट करके पढ़ना है, तो तभी आपका ये काम चलेगा। नथिंग, ठीक है, नथिंग है जो क्वाइट अंडरस्कोर द रिटर्न ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज डज द मास मर्डर ऑफ इनोसेंट वुमेन वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो अब नथिंग है जो यहाँ पे लिखा है, नथिंग, कोई, नथिंग से मतलब है कोई सिंगल भी, ठीक है, क्वाइट अंडरस्कोर नहीं गया था द रिटर्न ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, जो ये एक्सट्रीमिज्म थे जो फैला रहे थे दहशतगर्दी, वो क्या थे, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में जो वो रिटर्न हो रहे थे, एज जैसे, डज द मास मर्डर ऑफ इनोसेंट वुमेन वर्किंग फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, जैसे इसने ये कहा कि कौन सी, ये जैसे ये 4 औरतें हैं जो उसको क्या किया गया, मारा गया है, वैसे यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे ही जो बेशुमार वुमेन सी इनोसेंट, उनको क्या किया गया था,
वो इस सोसाइटी में उनका मर्डर कर दिया जाता था, ठीक है। एंड मेक नो मिस्टेक, और कोई गलती ना करते हुए, दिस फैक्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे जब भी वो कामा लगाएगा तो यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन यहाँ पे आपका सेंटेंस है जो वो यहाँ पे शुरू हुआ, एंड मेक नो मिस्टेक, और कोई गलती ना बनाते हुए, दिस एक्ट, ये कौन सा एक्ट, ये जो औरतों को मारने वाला, दिस एक्ट द वेरी ऑडासिटी यानी कि नर्वसनेस, जो कि शॉकिंग बिहेवियर होता है उसके लिए ऑडासिटी बोलते हैं। ऑडासिटी है जो, ये यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा है कि आर्टिकल लगा और आर्टिकल के साथ आपने इसको एक एडजेक्टिव भी देखा है, ठीक है। ऑडासिटी ऑफ इट, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस यहाँ से, एंड मेक नो मिस्टेक, इसका क्या मतलब है कि कोई गलती ना बनाते हुए, वाज मीन टू सेंड अ मैसेज, कोई गलती ना करते हुए इसका मतलब ये था कि उनको एक मैसेज दिया जाए, किन को, जिन्होंने ये कत्ल किया या जो दहशतगर्द हैं। अब ये मैसेज है जो, वो क्या मैसेज है उसके बारे में बता रहा है, और ये दो जो कॉलन है आपको इसके बारे में हिंट दे रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। द मिलिटेंट आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अगेन कैरी आउट द काइंड ऑफ अटैक्स दैट, कौन से अटैक, ये दैट जो लगा है ये इसके लिए, दैट यानी कि अटैक स्प्रेड टेरर इन द लार्ज सवाथिस ऑफ द कंट्री नॉट टू लॉन्ग अगो, ठीक है। ये जो अटैक्स थे वो स्प्रेड और कर रहे थे, टेरर यहाँ पे स्प्रेड कर रहे थे, इन लार्ज सवाथी जो कि फौजी थे उनके दिलों में, ऑफ द कंट्री नॉट टू लॉन्ग अगो, जो कि कुछ अर्से पहले हैं, जो ये हर बंदे के अंदर वो क्या कर रहे थे, इस तरह की टेरर फैला रहे थे, ठीक है। अब द साइन, ये जो साइंस हैं, अब ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट बनेगा, हैव बीन बन चुके हैं, दी साइन, ये जो अशारे हैं ये क्या हो चुके हैं, हैव बीन बन चुके हैं, क्या, देयर फॉर सम, ठीक है, देयर फॉर सम, तो ये जो साइन है ये हमारे लिए कुछ वक्त के लिए बन चुके थे, देयर हैज़ बीन, अब ये दोबारा बन चुके हैं, एन अनमिस्टेकेबल अपथिक, ठीक है, अनमिस्टेकेबल बगैर गलती के, अपथिक डिक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। अनमिस्टेकेबल ये एडजेक्टिव है, अपथिक्स है जो, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और ये जो क्या कि गलती बगैर गलती के जो हैं ये डिक्रीज हो चुके हैं, इन टारगेटिंग करते हुए, killings of civilian as well as deadly clashes of militant with security personnel in the tribal area, तो ये जो साइन है जो, ये अब ठीक है, ये डिक्रीज़ हो चुके हैं, कहाँ पे डिक्रीज़ हो चुके हैं, सिविलियन को टारगेट करने में, वहाँ से इस तरह डिक्रीज़ हो चुके हैं, एज वेल एज, और डेडली क्लैशेस, और जो कि लोगों को मारने वाले जो झगड़े थे ऑफ मिलिटेंट्स विद सिक्योरिटी पर्सनल, और जो कि मिलिटेंट यूज़ करते थे सिक्योरिटी पर्सनल के साथ झगड़ा करने में इन द ट्राइबल एरियाज, वो क्या हो चुके हैं, वो कम हो चुके हैं, ठीक है। दी रीयूनिफिकेशन इन अफगानिस्तान ऑफ सेवरल स्प्लाइंटर, ठीक है, दी रीयूनिफिकेशन ये नाउन है, और ये क्या है, दोबारा शामिल होना, इन द अफगानिस्तान ऑफ सेवरल स्प्लिंटर, ये जो ग्रुप थे, फैले हुए जो ग्रुप थे, यानी कि ये जो स्प्लिंटर है इसको भी बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप्स को बोलते हैं, ठीक है, स्प्लिंटर ग्रुप से, विद द टीटीपी स्टैंड फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से, वो क्या हो रहे हैं, अफगानिस्तान में दोबारा रीयूनिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग, ये किसके तहत हम कह रहे हैं कि ये रीयूनिफिकेशन कर रहे हैं, दैट, अब ये अकॉर्डिंग है जो, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसे यूनाइटेड हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट यूएन रिपोर्ट, जो कि रिसेंटली यूएन ने लॉन्च की थी रिपोर्ट, वो हमें बता रही है कि ये दोबारा क्या हो रहे हैं, अफगानिस्तान में आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द रीयूनिफिकेशन इन अफगानिस्तान ऑफ सेवरल स्प्लिंटर ग्रुप्स विद द टीटीपी, ये जो टीटीपी में दैट लगा है, दैट टीटीपी क्या कर रहे थे, वाज ओवर सीन बाय अलकायदा, जो कि अलकायदा ने उनको क्या किया हुआ था, उनको अप्रूव किया हुआ था, ओवर सीन यानी कि उनको इग्नोर किया हुआ था, देख रहे थे, उनकी नज़र में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसको ओवर सीन किया हुआ था, ठीक है। हैविंग हाइटेंड द टेररिस्ट थ्रेट इन द रीजन, अब ये अलकायदा ने क्या किया हुआ था, अलकायदा ने ही इनको छूट दी हुई थी टीटीपी को,
हैव हाइटन द टेररिस्ट थ्रेट इन द रीजन, जो कि पूरा एक रीजन है जो जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उनको क्या कर रहा था, थ्रेटन कर रहा था। हाइटन यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को थ्रेट कर रहा था। द सेम डॉक्यूमेंट आल्सो हेल्ड द टीटीपी रिस्पॉन्सिबल, यही जो सेम डॉक्यूमेंट है जैसे यूएन की रिपोर्ट है, इसी तरह के सेम डॉक्यूमेंट आल्सो हेल्ड करते हैं द टीटीपी तहरीक तालिबान रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 100 क्रॉस बॉर्डर अटैक्स बिटवीन जुलाई एंड अक्टूबर 2020। ठीक है, तो ये जो उसने अटैक किए हैं, कहाँ पे अटैक किए हैं, ये अक्रॉस द बॉर्डर अटैक किए हैं। बिटवीन कब किए हैं, बिटवीन जुलाई एंड अक्टूबर, जुलाई और अक्टूबर के बिटवीन किए हैं 2020 में। ठीक है, अब 21 है और प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है कि ये सारी जो रिपोर्ट है उसमें ये फैक्ट हैं जो वो कोट किए गए हैं कि जुलाई और अक्टूबर में ये काम होते रहे हैं। और ये काम कौन करता रहा है, ये टीटीपी अंजाम देते रहे। किसकी सरबराही में देते रहे, वो अलकायदा की सरबराही में देते रहे। ठीक है, वाइल इसी दौरान नो वन हैज़ येट क्लेम्ड, इसी दौरान किसी ने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, क्लेम्ड नहीं की थी फॉर द अटैक ऑन मंडे, जो कि मंडे को अटैक हुआ है। कौन सा अटैक हुआ है, ये जो रिसेंटली हमारे जो ट्राइबल एरिया में 4 वुमेन्स को टारगेट किया है उसकी बात करें। द केपी पुलिस है जो हमारी लॉ एंड सिचुएशन की जो अदारे हैं उसमें एक ये द केपी पुलिस बिलीव, यकीन करती है अभी भी। अब ये जो बिलीव लगा है ये आपको पता है कि ये कोई फैक्ट होगा, इसमें एस या ई एस या पास्ट की बात नहीं हो रही है, ना ही सिंगुलर प्लूरल। बिलीव का मतलब है कि ये आपका प्रेजेंट है जो वो इंडेफिनाइट है और वो किसी फैक्ट को शो करेगा। ठीक है, ये अब फैक्ट है। द पुलिस केपी पुलिस है वो बिलीव करती है द टीटीपी और द परपेटर, वो जो टीटीपी है वो ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, विद आर दी प्रेहेटर। ठीक है, दी लगा हुआ आर्टिकल किसके लिए लगा हुआ है, नाउन के लिए लगा हुआ है। तो ये भी आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ये सेंटेंस को किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। ठीक है, हाउ आवर ताहम, अब जब भी हाउ आवर आएगा तो ये है जो ये आपका कंजंक्शन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो उसको मिला के सेंटेंस में चलेगा। ठीक है, इसी दौरान क्या होता रहा, हाउ एवर जिसको उर्दू में हम बोलते हैं ताहम द मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं जी ये जो तरीक़ाकार हैं, ये जो तरीके यूज़ करते हैं। आल्सो टेल इस विद द ऑब्सक्यूरेंटिस्ट एजेंडा ऑफ द शुराए मुजाहिदीन। ठीक है, ये जो तरीके हैं ये क्या कर रहे हैं, हमें बताते रहे हैं कि क्या बताते रहे, ऑब्सक्यूरेंटिस। ये भी आप देखें यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसका एडजेक्टिव है जो इसका मतलब होता है प्रिवेंट समबॉडी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो हमें अंडरस्टैंड करने से प्रिवेंट कर रहा था वो एजेंडा जो था वो किसका एजेंडा था, वो शुराए मुजाहिदीन का था। ठीक है, शुराए मुजाहिदीन का एजेंडा ये बता रहा था कि ये जो तरीक़ाकार हैं ये क्या हैं, हमें टेल लॉइज कर रहे थे, ये हमें गलत बात बता रहे थे। एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ये जो ही ग्रुप थे जो क्या कर रहे थे, हद से बढ़े हुए थे। बेस्ड इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और वो कहाँ पे बेस्ड, कहाँ पे उनके शाखें मिल रही थी, वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में थी। इट हैज़ थ्रेटन, जो कि थ्रेटन कर चुका था, किसको कर चुका था, म्यूज़िक शॉप ओनर को। ठीक है, जो ये मुजाहिदीन थे वो थ्रेटन कर चुके हैं म्यूज़िक शॉप ओनर को, जो कि एक सिंगर है उसके ओनर को थ्रेट कर चुके थे। बार्बर्स जो हजाम वाले हैं उनको, एंड और इस तरह के बेशुमार हैं जिनको वो क्या कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे। ठीक है, थ्रेटन कर चुके हैं, कर नहीं रहे थे। एंड इन वन ऑफ इट्स रिसेंट फ्लेयर्स, और अभी जो उड़ती हुई खबर थी, वार्न करते हैं किसको, वुमेन टू डिजिस्ट फ्रॉम वर्किंग विद एनजीओ। वुमेन है जो उनको भी टारगेट किया, क्या टारगेट किया, टू डिजिस्ट यानी कि स्टॉप कर दो। ये डिजिस्ट है जो ये आपको पता है कि ये आपका इनफिनिटिव है, टू के बाद वर्ब की फॉर्म आई है तो ये इनफिनिटिव है, और टू डिजिस्ट का मतलब है स्टॉप डूइंग वर्किंग। ठीक है, उसको काम करने से क्या करना, रोकना। फ्रॉम वर्किंग विद एनजीओ, कोई भी जो हमारे एनजीओ से हमारी कंट्री में ऑपरेट हो रही है उनके साथ उनको काम करने से थ्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो सारा इंसिडेंट हमने ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक वरी कर रहा है, तो ये जब
4 वुमेन के अभी रिसेंटली खबर हुई है, उसको कैसे 4 लाइनों में जो ताज़ा खबर है उसको फिर जोड़ है कि हमारे कंट्री में कैसे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो वो ऑपरेट हो रहे हैं, और उनको कौन है जो वो पीछे उनकी मामनत करता रहा, और वो इस कंट्री में कैसे अपने बेस बनाते रहे, और हमारी जो आर्मी है जो कि सिक्योरिटी है हमारी को मेंटेन करने वाली है, लोगों को डिफेंस प्रोवाइड करने वाली है, वो कैसे इन चीज़ों को कितनी हार्ड वर्किंग के साथ वो इनके नेटवर्क को तोड़ते रहे। ठीक है, तो ये पूरी जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल रही है। ठीक है, अब हमें जाते हैं कि ये हमें कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगा, कि एक हमें सजेशन देगा कि ये कैसी चीज़ हो रही है। तो ये डॉन की एक खूबी भी है कि वो चीज़ों को पूरों की चीज़ों को सबको रिलेट करके लास्ट में फिर वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी देता है, कि जो कि एक सहाफ़ी होता है, जो भी कोई अखबार होता है उसका एक अपना फैक्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, द फैक्ट इज़, हकीकत तो ये है, एक्सट्रीमिज्म इज़ आ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर दैट नीड आ सस्टेन मल्टीफेस्टेड अप्रोच टू वैंक्विश। ठीक है, अब यहाँ पे उसने लिखा है हाइड्रा हेडेड है जो, ये भी हमारा क्या एडजेक्टिव है जिसका मतलब है हैविंग मैनी सेंटर्स एंड ब्रांचेस। अब ये क्या हाइड्रा हेडेड जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हों। ठीक है, ब्रांचेस जिसकी ज़्यादा हों या जिसके सेंटर ज़्यादा हों। फैक्ट तो ये है कि ये जो एक्सट्रीमिज़म है इनकी बेशुमार ब्रांचेस हैं, दैट ये जो ब्रांचेस हैं दैट नीड्स आ सस्टेन्ड मल्टीफेस्टेड अप्रोच टू वैंक्विश का मतलब होता है उनको डिक्रीज़ करना, उनको ख़त्म करना। ठीक है, तो ये क्या है, दैट नीड्स जो कि ज़रूरत करता है आ सस्टेन। अब दी फैक्ट है जो, ये दी फैक्ट हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज़ हमारा जो वर्ब है। अब इसके बाद दैट नीड्स, ये है जो, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका, दैट नीड्स जो कि करता है क्या, सॉरी ये वर्ब नहीं है, ये इसका दी इज़ मल्टीफेस्टेड अप्रोच टू वैंक्विश। द फैक्ट इज़ क्या है, द मल्टीफेस्टेड अप्रोच टू वैंक्विश। ठीक है, क्या हकीकत तो ये है कि इसके लिए बेशुमार अप्रोचेस बनाने की ज़रूरत है जो कि इनको क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो ये इसकी ये हमारा वर्ब हो गया, और ये सारा है जो इसका क्या हो जाएगा हमारे लिहाज से, ये एडजेक्टिव हो गया, ये अप्रोच नाउन हो गया, टू वैंक्विश है जो, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इज़ है जो वो आपको पता है कि ये वर्ब है, और कौन सा वर्ब है उसके बाद है जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ज़रूरी नहीं है उसके बाद इसका कोई दूसरा है जो वो नाम आएगा। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर दैट नीड्स अ सस्टेन। ठीक है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है जिनकी ब्रांचेस हैं उनको नीड की ज़रूरत करते हैं, क्या करते हैं, सस्टेन करने की। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो कि एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए जिसको हम टैकल कर सकें। ठीक है, इन दैट, इसी दौरान, वी हैव फॉलन वो फुली शॉर्ट। ठीक है, इन दैट, सच तो ये है, वी हैव फॉलन हम तो गिर चुके हैं, वो फुली शॉर्ट, वो फुली का मतलब है कि डिप्लोरेबली टू अ वेरी बैड सिचुएशन। ठीक है, हम है जो वो क्या हो चुके हैं, डिप्लोर हो चुके हैं, वेरी बैड कंडीशन में हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, उसमें गिर चुके हैं। ठीक है, वी हैव फॉलन वो फुली शॉर्ट, हम वेरी सैडली इसमें गिर चुके हैं। एफर्ट्स एट माउंटिंग। ठीक है, काउंटर नरेटिव एफर्ट्स चाहिए, कौन सा एफर्ट चाहिए जो कि इनको क्या कर सके, काउंटर नरेटिव के साथ इनको स्टॉप कर सके। विच वाज क्रिटिकल टू सिक्योर द गेन्स, जो कि फ़ायदा ले सकें जिससे, मेड ऑन द बैटल फील्ड, जिसमें हम जंग की जो बैटल फील्ड है वहाँ से हम इनसे क्या कर सकें, फ़ायदा ले सकें, वो अप्रोचेस बनाने की हमें को क्या है ज़रूरत है। ठीक है, अब एफर्ट्स एट माउंटिंग अ काउंटर नरेटिव्स हैव बीन पीसमिल एंड इनकन्सिस्टेंट। ये जो एफर्ट हैं जो कि इनको काउंटर कर सकें, इनके नरेटिव को, हैव बीन बन चुके हैं पीसमिल एंड इनकन्सिस्टेंट। पीसमिल भी इसी का मतलब है ग्रेजुअली। ठीक है, पीसमिल ग्रेजुअली एंड इनकन्सिस्टेंट जो कि यानी कि उसमें कह सकते हैं हम कि उसमें लगातार नहीं है। ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। पैगाम पाकिस्तान हमारे एक उलमा के नाम से एक हमने एक फ़तवा जारी किया था, जिसमें को ये हम फतवा ही कह सकते हैं, लेकिन उसको एक मायदा था
दैट मच वांटेड यूनिफाइड मैसेज अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म साइंड बाय, कब साइन हुआ था, वो हुआ था यानी कि कितनों लोगों ने साइन किया था, वो किया था तकरीबन 1819 इस्लामिक स्कॉलर हैं जो उन्होंने 2018 में इसको साइन किया था कि पैगाम पाकिस्तान के नाम से उन्होंने एक जो टेररिज्म हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक अपना बयान दिया था, नरेटिव दिया था। अब ये कि पैगाम पाकिस्तान लुक्ड दिखाई देता है गुड, अच्छा ठीक है, ऑन पेपर, लेकिन सिर्फ पेपर तक, बट वाज नेवर ओन्ड बाय द रिलीजियस कम्युनिटी, लेकिन ये जो हमारे रिलीजियस यानी कि जिसमें मौलवी वगैरह हैं, हमारे उलमा वगैरह हैं, इन्होंने कभी इसको क्या नहीं किया, अप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तब ही खुद के ऊपर भी उन्होंने लागू इस चीज़ को नहीं किया, ठीक है। लेकिन कहाँ तक अच्छा लगता है, वो पेपरों तक तो बहुत अच्छा है, यानी कि हमारा पाकिस्तान ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब लुकड यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ब है और गुड, ठीक है, ऑन पेपर, बट अब ये जब बट आ गया तो ये क्या करे, उस चीज़ को उसका उलट बता रहा होगा, यानी कि कॉन्ट्रास्ट कर रहा होगा। वाज नेवर ओन्ड बाय द रिलीजियस कम्युनिटी, द प्रोसेस कैन नॉट बी फोर्स और इम्पोज। अब ये कैन नॉट है जो ये क्या है, हमारा मॉडल वर्ब है, और फोर्स या इम्पोज ये हमारे वर्ब हैं, ठीक है, फोर्स और इम्पोज, सॉरी। तो ये वर्ब हैं जो ये किसके लिहाज से वर्ब जा रहे हैं, ये हमारे पैसिव वॉइस हैं, ठीक है। द प्रोसेस कैन नॉट बी फोर्स्ड, जो कि ये जो तरीक़ाकार है इनको कभी भी इम्प्लीमेंटेड नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता, ना इम्पोज किया जाता है फ्रॉम अबव, ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसमें गैप आ रहा है, द स्टेट मस्ट स्ट्रेंथन, अब ये अपनी राय दे रहा है, जो स्टेट है वो मस्ट क्या करे, लाजमी तौर पर करे, स्ट्रेंथन द हैंड ऑफ द प्रोग्रेसिव फोर्स दैट हैव अ सेक इन द लोकल कम्युनिटी, ठीक है, जो कि किसके लिए फ़ायदेमंद, प्रोग्रेस करे, किस प्रोग्रेसिव फोर्सेस करे, दैट हैव अ सेक, जो को क्या है, फ़ायदा है, इन द लोकल कम्युनिटी के लिए जिसमें हम भी शामिल हैं, उनके लिए ये फ़ायदा मंद है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लेकिन ये तब भी होगा जब ये इसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो वो बनेगा, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द रिटर्न ऑफ मिलिटेंसी एडिटोरियल है, उसके बारे में हमने इसका एनालिसिस किया और इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। ये फर्स्ट वीडियो है, इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि आज भी मैंने भी थोड़ा हिचकिचा के बोला हूँ और मेरा फ़ोन भी है जो वो लड़खड़ा रहा था। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और हम हर चीज़ को मज़ीद तोड़ेंगे और इसको समझेंगे। ओके, खुदा हाफ़िज़।